गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अकाउंटेंसी की क्लास में कैश बुक में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, पेटी कैश बुक। बच्चों, आपको विदित है कि हमने जब कैश बुक के टाइप्स करे थे उसमें हमने फर्स्ट कैश बुक करी थी सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक ही कॉलम होता है। उसके बाद हमने की थी डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें दो कॉलम होते हैं, या तो कैश और बैंक का कॉलम, या कैश और डिस्काउंट का कॉलम, या बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। लेकिन चूंकि उसमें से हमारे सिलेबस में केवल कैश और बैंक कॉलम वाली ही डबल कॉलम कैश बुक थी, तो उसी को हमने किया था। उसके बाद हमने किया था ट्रिपल कॉलम कैश बुक, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको हमने बनाना नहीं सीखा। और आज हम लास्ट जो कैश बुक का टाइप हमारा हो सकता है पेटी कैश बुक, लघु रोकड़ बही, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम इसमें सब टॉपिक्स में क्या क्या जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक, कि लघु रोकड़ बही का, पेटी कैश बुक का क्या अर्थ होता है, ये हम जानेंगे। किसे कहते हैं लघु रोकड़ बही। दूसरा हमारा इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, कि इंप्रेस्ड सिस्टम हम किसे कहते हैं, अग्रिम जो प्रणाली हमारी है वो क्या होती है, ये हम जानेंगे। और लास्ट में आज हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंप्रेस्ड सिस्टम, कि जो अग्रिम प्रणाली है, इंप्रेस्ड सिस्टम है, इसके क्या फायदे होते हैं, चाहे वो लघु रोकड़ बही जो लघु रोकड़िया उसको होते हो, चाहे फिर हमारे प्रधान रोकड़िए को होते हो, या हमारे व्यवसाय के होते हो। ये जो है आज की वीडियो में हमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेटी कैश बुक का अर्थ क्या है। बच्चों, इसका अर्थ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यवसाय में सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमारी कैश से संबंधित ही होती है, कैश से रिलेटेड होती है, नकद में ही होती है। और इस काम के लिए हम जिस कैशियर को अपॉइंट करते हैं, जो कैशियर इस काम को करता है, जो रोकड़िया इस काम को करता है, उसको हम हेड कैशियर माने प्रधान रोकड़िया या मुख्य रोकड़िया बोलते हैं, और वही सारी ट्रांजेक्शंस देखता है। लेकिन बच्चों, अगर बिजनेस का साइज जो है वो बड़ा हो जाए, लार्ज स्केल के बिजनेस की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो कैश ट्रांजेक्शंस है वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और इससे जो प्रधान रोकड़िया है, जो हेड कैशियर है, उसका वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, कार्य भार उस पर ज्यादा हो सकता है, और इसका सीधा प्रभाव उसकी कार्य क्षमता, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर पड़ सकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हेड कैशियर है, जो प्रधान रोकड़िया है, उसके कार्य को करने के लिए एक असिस्टेंट को, एक सहायक को हम नियुक्त कर देते हैं। और उस सहायक को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, पेटी कैशियर, लघु रोकड़िया। वो क्या करता है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, लघु माने छोटी, पेटी माने स्मॉल, माने एक छोटी कैश बुक हम बना देते हैं। जो हमारे एक्सपेंस है बच्चों, उनको हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो वो जो कि हमारे लार्ज अमाउंट के हैं, बड़े खर्चे हमारे हैं, ज्यादा अमाउंट के, हमारे ज्यादा राशि के वे हमारे हैं। और दूसरे जो हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, छोटी राशि के जो हमारे खर्चे हैं, जिनको हम लघु व्यय बोल सकते हैं। तो हमने कार्य को कैसे हमने विभाजित कर दिया कि जो हेड कैशियर है वो जो लार्ज अमाउंट की जो ट्रांजेक्शंस होंगी उनको एंटर करेगा कैश बुक में, मेन कैश बुक में। और जो पेटी कैशियर है, लघु रोकड़िया है, वो जो छोटे छोटे हमारे व्यय होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, रिफ्रेंसमेंट के चार्जेस हमारे हो गए, रिक्शा का फेयर हमारा हो गया, स्टेशनरी के चार्जेस हमारे हो गए, पोस्टेज के चार्जेस हमारे हो गए, इस तरह के जो हमारे चार्जेस हैं, कार्टेज हो गई हमारी। तो इस तरह के जो चार्जेस हमारे हैं, छोटे छोटे व्यय, छोटे छोटे अमाउंट पे हमारा खर्च होता है, उनको लिखने के लिए हम एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर लेते हैं, एक लघु रोकड़िए को हम नियुक्त कर लेते हैं। तो जो भी हमारे छोटे व्यय होंगे, उन सभी की एंट्री, उन सभी का जो लेखा है, वो पेटी कैशियर रखेगा। इसे हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो ये फायदा मिलेगा कि जो हेड कैशियर है, प्रधान रोकड़िया है, उसके कार्य का बोझ कम हो जाएगा, वो अच्छा कार्य करेगा। दूसरा, जो हमारी कैश बुक है उसका साइज भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं
कि जो हमारे पेटी एक्सपेंसेस हैं, संख्या ज्यादा होती है उनकी, लेकिन अमाउंट ये कम होता है। अगर उसको भी हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक का साइज जो है वो हैवी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बच्चों हम क्या करते हैं, हम लघु रोकड़ बही बनाते हैं, हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। इसका अर्थ अगर हम जाने तो मुख्य रोकड़िए के कार्यभार को कम करके छोटे छोटे व्ययों को, व्यय माने खर्चे, व्ययों को लिखने के लघु रोकड़िए द्वारा लिखने के लिए लघु रोकड़िए द्वारा बनाई गई या बनाई जाने वाली पुस्तक लघु रोकड़ बही कहलाती है। हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस को लिखने के लिए जो भी बुक तैयार की जाती है, जो भी बही तैयार की जाती है लघु रोकड़िए द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं, लघु रोकड़ बही। नेक्स्ट हम करेंगे इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इंप्रेस्ड माने अग्रिम। इसके नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल जा रहा है कि अग्रिम राशि दे दी जाएगी। कौन देगा अग्रिम राशि? जो हेड कैशियर है, प्रधान रोकड़िया है, वो देगा हेड बुक अग्रिम राशि, इंप्रेस्ड अमाउंट। किसको देगा? पेटी कैशियर को देगा। माने एक निश्चित अवधि हमारी वीक हो सकती है, मंथ हो सकती है, हमारी जो है वो हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। जो भी एक निश्चित अवधि हमारी है, एक सर्टेन पीरियड है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके प्रारंभ में ही जो हेड कैशियर है वो एक निश्चित राशि पेटी कैशियर को दे देता है। हाँ, ये राशि निर्धारित करते समय सावधानी बरती जाती है। ये देखा जाता है कि उस निश्चित अवधि में क्या उस इंप्रेस्ड अमाउंट से लघु रोकड़िया सारे के सारे जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनको फुलफिल कर पाएगा, उनकी पेमेंट कर पाएगा। उससे ज्यादा ही वो अमाउंट दिया जाता है। तो दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि हेड कैशियर क्या करता है, एक निश्चित राशि, एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अवधि के प्रारंभ में लघु रोकड़ियों को दे देता है खर्च करने के लिए। इसी को हम इंप्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। माने इंप्रेस्ड अमाउंट क्या होता है? जो अमाउंट प्रधान रोकड़िया लघु रोकड़िए को एक निश्चित अवधि के प्रारंभ में जो राशि देता है उसको हम अग्रिम राशि या इंप्रेस्ड अमाउंट बोल देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उस कंप्लीट पीरियड में जो लघु रोकड़िया है, पेटी कैशियर है, वो उसी अमाउंट में से अपने छोटे छोटे एक्सपेंस करता रहेगा। और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड हेड कैशियर विल चेक पेटी कैश बुक। माने जो प्रधान रोकड़िया है वो आएगा उस अवधि के अंत में, और जो लघु रोकड़ भी बनाई है पेटी कैशियर ने उसको चेक करेगा। माने सारे के सारे एक्सपेंस उसने सही तरह से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और ये सारा चेक करने के बाद जब सेटिस्फाई हो जाएगा हेड कैशियर, तो वो क्या करेगा, जितनी भी राशि उसने खर्च करी है उसके इक्विवेलेंट राशि दोबारा से जो है, उसके बराबर राशि दोबारा से पेटी कैशियर को दे दी जाएगी। माने नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से पेटी कैशियर के पास, लघु रोकड़िए के पास उतना ही अमाउंट हो जाएगा, उतनी ही राशि हो जाएगी जितनी की पिछली अवधि के प्रारंभ में उसको मिली थी। कैसे? मान लेते हैं कि जो हेड कैशियर है उसने 10,000 रुपीज दिए थे। कब दिए थे? ये दिए थे हमारे 1 मार्च को। 1 मार्च को 10,000 रुपए की राशि हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को दी। इसी को हम इंप्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं, अग्रिम राशि बोलते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं कि जो पेटी एक्सपेंसेस हमारे हुए वो कितने के हुए? 6,000 रुपए के। माने 10,000 में से 6,000 रुपए पेटी कैशियर ने खर्च कर दिए। अब उसके पास बैलेंस कितना बचा? 4,000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हेड कैशियर चेक करने के बाद आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड
दोबारा से वो क्या करेगा, जितना खर्च हुआ है 6000 खर्च हुआ है, 6000 दोबारा से पेटी कैशियर को दे दिए जाएंगे। माने दोबारा से पेटी कैशियर के पास कितनी राशि हो जाएगी, 10,000। और यही राशि उसके पास एक मार्च को थी, यही राशि अगले महीने के शुरू में माने 1 अप्रैल को उसके पास हो जाएगी। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंप्रेस्ड सिस्टम हम बोलते हैं। माने इस पद्धति में लघु रोकड़िए को एक निश्चित अवधि के प्रारंभ में एक निश्चित राशि दी जाती है, इसे हम अग्रिम राशि माने इंप्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। लघु रोकड़िया इसमें से छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता रहता है और निश्चित अवधि के अंत में मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़ बही की जांच करता है और खर्च की गई राशि पुनः लघु रोकड़िए को दे देता है। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड सिस्टम हम बोलते हैं, अग्रिम पद्धति हमें। नेक्स्ट और लास्ट इस क्लास के टॉपिक में हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंप्रेस्ड सिस्टम, कि ये जो हमारा ये अग्रिम पद्धति है इससे फायदा क्या मिल रहा है ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है गबन पर नियंत्रण। अगर हम इस तरह से राशि नहीं देंगे तो जो लघु रोकड़िया है, पेटी कैशियर है, वो कुछ गलत जो है एक्सपेंस कर सकता है, गलत राशि दिखा सकता है।